हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज हम ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एग्जाम्पल नंबर 15 है, अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले कुछ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मीनिंग समझ लेते हैं पहले, क्योंकि काफी बच्चों को ये नहीं पता होता कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम देखते हैं डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये समझते हैं पहले। देखो, डाउन स्ट्रीम ये होती है, सपोज एक हमारे पास रिवर है। रिवर का फ्लो ऑफ वाटर सपोज इस साइड है, ठीक है, जहां मैंने एरो बनाया है लेफ्ट टू राइट साइड में। और सपोज इसके ऊपर एक हम बोट ले लेते हैं। सपोज ये बोट इसके ऊपर इस रिवर में बोट फ्लो कर रही है। ठीक है, आपसे देखो, सपोज अगर ये बोट रिवर की डायरेक्शन, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में ही जा रही है अगर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये डाउन स्ट्रीम जा रही है। द बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, समझ में आ गया। मीन्स इफ द डायरेक्शन ऑफ द बोट इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, फ्लो ऑफ रिवर, देन वी से दैट बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द बोट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, अगर बोट की डायरेक्शन, बोट की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी विपरीत दिशा में अगर चल रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो अपस्ट्रीम में है। तो ये जो केस है, ये वाला जो केस है, ये है डाउनस्ट्रीम का केस। ये डाउनस्ट्रीम है क्योंकि इसमें रिवर की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन सेम है। अब सपोज अगर रिवर की डायरेक्शन चलिए इस साइड है, और अगर ये जो बोट है, बोट जो है वो ये मूव कर रही है रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो बोट है इट इज गोइंग अपस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम में जा रही है। अभी हमने ये समझ लिया कि डाउनस्ट्रीम हम कब बोलते हैं और अपस्ट्रीम कब बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम तब बोलते हैं जब बोट की डायरेक्शन और रिवर की डायरेक्शन सेम हो, और अपस्ट्रीम हम तब बोलते हैं जब बोट की डायरेक्शन रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करती है। नाउ सपोज अब हम हमारे पास हमें ये गिवन है कि बोट की जो स्पीड है, अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर विच इज वाटर विच इज नॉट मूविंग, उसके ऊपर स्टिल वाटर में अगर हम मानते हैं सपोज बोट की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है सपोज, ठीक, मतलब कहने का ये मतलब है कि बोट की अपनी स्पीड, स्टिल वाटर पे, रुके हुए पानी पे बोट उतनी स्पीड से चलेगी जितनी उसकी अपनी स्पीड है। ठीक है, तो मोटर, इसका मतलब ये हो गया, ये जो लिखा है मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इसका मतलब ये है बोट की अपनी स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बोट की स्पीड को, बोट की अपनी जो स्पीड है स्टिल वाटर में जो स्पीड है, अगर सपोज x किलोमीटर पर आवर है, और रिवर की स्पीड, रिवर की स्पीड का मतलब है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, रिवर में जो वाटर की जो स्पीड होती है उसे हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम सपोज वो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा। अब देखो, अपस्ट्रीम में जब दोनों चीजें एक ही तरफ जा रही हैं, बोट भी और रिवर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो बोट अपनी फ्लो से तो चल ही रहा है, ठीक है, और रिवर भी उसको y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे ले जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि डाउनस्ट्रीम में नेट स्पीड कितनी होती है, स्पीड डाउनस्ट्रीम बोलते हैं उसे हम, स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू, देखो इस केस में बोट जो है वो
एक 1 आवर में, 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है, और रिवर भी उसको उसी डायरेक्शन में आगे 1 घंटे में y किलोमीटर और ले जा रही है। तो दैट मीन्स टोटल स्पीड जो बन जाएगी बोट की डाउनस्ट्रीम के केस में, वो बन जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इस केस में, अब देखो इस केस में अपोजिट है, इस केस में जो रिवर है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो इस साइड है, ठीक है, और बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब सपोज बोट की डायरेक्शन x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो देखो अपस्ट्रीम के केस में बोट की डायरेक्शन और रिवर की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर देखो इस केस में बोट लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, 1 घंटे में x किलोमीटर पर आवर लेफ्ट साइड चली जाती है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड रिवर जो है उसको राइट हैंड साइड पुश कर देता है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दो, तो स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या सीख लिया कि डाउनस्ट्रीम के केस में जो बोट की स्पीड होती है वो होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब देखो हमेशा हमें अपस्ट्रीम के केस में हमेशा बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करनी होती है, क्योंकि बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा ही होती है, ठीक है। तो देखो अभी एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम। देखो अब इसमें गिवन है द मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, मींस यहाँ पर ये जो x किलोमीटर पर आवर है वो हमें कितना गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, ठीक है। मतलब 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है देन 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में, ठीक है, टू द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ये जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो ऑलरेडी 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, जो हमने जो x जिसको एज्यूम किया था वो ऑलरेडी 18 किलोमीटर पर आवर है, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड को हमने यहाँ एग्जांपल में मैंने y लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने x ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी होती है, स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, तो देखो अभी हमने सीखा था ऊपर कि डाउनस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होगी वो होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड हमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये हमारी डाउनस्ट्रीम के केस में हो गई, ठीक है। अच्छा, नाउ टाइम टेकन बाय द बोट ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम टू कवर 24 किलोमीटर्स इज इक्वल टू, देखो अब हमें ये पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम के इक्वल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर टाइम का रिलेशन निकालेंगे तो बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब हमने टाइम निकालना है, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 24 किलोमीटर पर आवर, वो हमने गिवन है उसमें, तो 24 अपॉन स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम के केस में, डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड है 18 प्लस x, तो अपॉन 18 प्लस x, ठीक है। तो ये हमारा टाइम आ गया ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम के केस में बोट को टोटल इतना टाइम लगा, इतने आवर्स। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम के केस में हमने पढ़ा था, अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड कितनी हो जाती है, वो होती है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड है 18 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है यहाँ पर x, तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब ऐसे ही अब इसमें टाइम निकालते हैं हम, टाइम टेकन बाय द बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस। देखो अपस्ट्रीम के केस में भी 24 किलोमीटर चली है बोट, और डाउनस्ट्रीम के केस में भी 24 किलोमीटर चली थी, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, तो 24 अपॉन स्पीड है इस केस में 18 माइनस एक्स, ठीक है, इतने आवर्स। समझ में आ गया? तो अपस्ट्रीम के केस में इतना टाइम लगा बोट को, डाउनस्ट्रीम के केस में इतना टाइम लगा। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये गिवन है, देखो कि अपस्ट्रीम जब बोट अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रही है 24 किलोमीटर डिस्टेंस, तो उस केस में टाइम 1 आवर ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अपस्ट्रीम के टाइम में से जितना टाइम अपस्ट्रीम में लगा है उसमें से डाउनस्ट्रीम का टाइम माइनस करो तो 1 आवर के इक्वल आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, ये शुड बी इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा बना है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, और ये बना 24 अपॉन 18 प्लस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये जो इसका एलसीएम आएगा इन दोनों केसेस में, देखो यहाँ डिनोमिनेटर 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का एलसीएम बनेगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके करेंगे तो ये बन जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है। ये जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वो आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आया 1, इज इक्वल टू 1। चलो देखो सॉल्व करते हैं। ये 24 इंटू 18, दिस इज 24 इंटू 18, फिर ये 24 इंटू प्लस एक्स तो 24x माइनस 24 इंटू 18, और ये माइनस 24 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 24x होल डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब देखो ये 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो न्यूमिनेटर में 24 इंटू 18 और ये माइनस 24 इंटू 18, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया फिर, ये बच गया हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में 24x प्लस 24x विच इज इक्वल टू 48x अपॉन 18 स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये बन जाएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो अब हम ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड पे 324 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे इन दोनों टर्म्स को, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x और 324 जाएगा लेफ्ट साइड पे तो माइनस 324 हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज रेड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया ये। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये 1, तो a 1 हो गया, b है यहाँ पर 48 और c की वैल्यू है माइनस 324, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है d which is equal to b square minus 4ac. Now this is equal to b square यहाँ हो गया 48 square, तो 48 square minus 4 into 1 into minus 324, ठीक है। Now this is equal to, देखो 48 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2304 के इक्वल,
और ये -4 इंटू -324 करेंगे तो ये बनेगा +1296, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3600, 3600 के इक्वल आ गया ये। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी गेट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन 2 इंटू a। नाउ दिस इज इक्वल टू -b देखो कितना है, b हमारा आया था 48, तो ये बन जाएगा -48 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3600 अपॉन 2 इंटू a means 2 into 1. Now this is equal to -48 plus minus, देखो 3600 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 60 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू -48 प्लस 60 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -48 माइनस 60 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू, अब देखो ये 60 माइनस 48 ये बन जाएगा 12 अपॉन 2 और यहाँ से -48 माइनस 60 बन जाएगा -108 अपॉन 2, x की वैल्यू यहाँ आई, ठीक है। इसका मतलब x जो है इट इज आइदर इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -54, ठीक है। देखो लेकिन x क्या है, x तो यहाँ पे स्पीड है ना, ठीक है, x यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड है, लेकिन और जो स्पीड है वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, इसलिए ये वाला हम रिजेक्ट करेंगे -54 ये वाला ऑप्शन, ठीक है, और x की वैल्यू 6 आ जाएगी, बट द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। देयरफॉर x जो है इट कैन नॉट बी इक्वल टू -54, दिस इंप्लाइज जो x है वो हो गया 6, ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बाकी का आज हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, और बाकी अब हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।